रियासत में कोरोना जांच की सहूलत अब सब डिवीजन सतह पर। नदियों में तूग़यानी के सबब मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। और रियासत में बिजली गिरने के वाकयात में 8 लोगों की मौत। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। मरकजी वजारत सेहत के आला सतही टीम ने बिहार में कोरोना इन्फेक्शन के हालात का जायजा लिया। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की क़यादत में तश्कील टीम के अराकीन ने पटना में रियासती हुकूमत के आला अफसरान के साथ मीटिंग करके हालात का जायजा लिया। इसके अलावा टीम के अराकीन ने कंटेनमेंट जोन में भी जाकर हालात की जानकारी हासिल की। मरकजी टीम में लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंह और एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर नीरज निश्चल भी शामिल थे। इस टीम के बिहार दौरे के सिलसिले में जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदा सलमान हैदर। इस समय सबसे ज्यादा केसेस हैं और टेस्टिंग की सुविधा जब बढ़ी है तो केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं और इस कारण रिकवरी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 63% के आसपास है अभी। लेकिन मौतों की संख्या अभी नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। ये एक राहत की बात है कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो रही हैं और रिकवरी लगभग 24,000 लोगों में से 16,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये बहुत सुकून देने वाली बात है। रियासत में कोरोना की जांच की सहूलत 1-2 दिनों में सब डिवीज़न के सतह पर मुहैया करा दी जाएगी। रियासत के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तवस्सुस से बताया कि पटना में 25 मराकज़ और 5 मोबाइल वैन के जरिए कोरोना जांच की सहूलत मुहैया कराई गई। पटना में जैसा आपको पता है कि 25 अस्पतालों में और 5 मोबाइल मेडिकल टीम्स द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और कल 500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई और 100 से अधिक लोगों का टेस्ट भी किया गया पटना में और सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। वहीं महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 826 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। उन्हें मिलाकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 16,597 हो गई है। फिलवक्त सेहतयाब होने वालों की शरह 62.91% है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना पॉजिटिव के 638 नए मामलों की तस्दीक हुई है। मुतासरीन की मौजूदा तादाद 9,602 है। कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 826 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 16,597। बिहार राज्य में रिकवरी का दर जो वर्तमान में चल रहा है वो 62.91%। और आज जो केसेस हमारे सामने प्रकाश में आए हैं उनमें 638 ऐसे केस हैं जो कल के मामले हैं और 774 ऐसे केस हैं जो 17 जुलाई या उसके पहले के हैं। सिस्टम में हम लोगों को आज प्रतिवेदित हुए। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में बने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल फैसला कुन मरहले में पहुंच गया है। मरकजी वजीर ने ट्वीट करके कहा कि जल्द ही साइंसदानों को वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में तैयार इस वैक्सीन का 14 तहकीकी इदारों में ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एम्स दिल्ली में इस वैक्सीन का कल से ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। एम्स पटना में भी गुज़िश्ता हफ्ते इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है और देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर ICMR के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कोरोना की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कोरोना के लिए वक्फ अस्पतालों की तादाद बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रसाद ने आज पटना में रियासत के वजीर सेहत बगल पांडे, चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार और एम्स पटना के डायरेक्टर के साथ कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब प्रसाद ने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए एक अलग से विंग बनाया जाए। उन्होंने ये कहा कि पटना में जो बड़े निजी अस्पताल हैं वहां भी कोरोना के इलाज के नज़्म के लिए हुकूमत पहल करे। मरकजी वजीर ने सभी डॉक्टरों, नर्सों और सेहत मुलाजमीन से अपील की है कि वो खिदमत के जज्बे के साथ काम करने की रवायत को बरकरार रखें। कोरोना मुतासरा लोगों के इलाज की सहूलत के लिए कटिहार रेल डिवीज़न ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर 20 कोच की एक ट्रेन दस्तयाब कराई गई है। ट्रेन की 16 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। वहीं डॉक्टर, नर्स और इलाज के लिए ज़रूरी तिब्बी आलात को रखने के लिए 4 कोच को एयर कंडीशन बनाया गया है। इनमें 236 मरीजों के रहने का नज़्म किया गया है। आइसोलेशन कोच के रख रखाव की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि डॉक्टर समेत इलाज के नज़्म इंतजामिया की जानिब से किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट कंवल तनोज ने बताया कि आइसोलेशन कोच में जल्द ही कोरोना मुतासरीन को रखने का नज़्म कर दिया जाएगा। बिहार की मुख्तलिफ नदियों में तुग़यानी की वजह से सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। नदी का पानी मजीद कुछ इलाकों में फैल गया है। रियासत के 8 अजला की 150 पंचायतों की 2,88,000 से ज़्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर हो गई है। सैलाब के मौजूदा हालात पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं, सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ, लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। उसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
सीतामढ़ी जिले में नदियों की आबी सतह में इजाफा जारी है। नेपाल में हुई बारिश के सबब लखनदी नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे तकरीबन 300 लोग रेलवे लाइन पर पनाह लिए हुए हैं। इनमें बच्चे, खवातीन और मवेशी शामिल हैं। सैलाब मुतासरा लोगों ने बताया कि इनके लिए पीने के पानी का कोई नज़्म नहीं है। उनके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी मुतासिर है। तीन 300 आदमी है इसमें। 300 आदमी बाहर निकले हुए हैं। गांव में पानी डूब गया हुआ है और उसके बाद पानी नहीं पीने के लिए लोग कह रहा है कोरोना है, घर में डूबने नहीं दे रहा है, हमने को पानी नहीं मिला है सर। और उसके बाद में है पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, अब बच्चा सबका ऑनलाइन पढ़ाई है, उसका लिए लाइन नहीं है। नेपाल से मुतसिल सरहदी इजला में कई दिनों से बारिश हो रही है। इससे बेतिया, वाल्मीकि नगर के जंगलों से गंडक के सैलाब में बहकर हिरन आने का सिलसिला जारी है। महकमे जंगलात और देही लोगों की मदद से अब तक 74 हिरनों को अरेराज, डुमरिया घाट और कल्याणपुर सोमती नदी के आसपास से निकाला जा चुका है। मशरकी चंपारण के डिविजनल जंगलात ऑफिसर प्रभाकर झा ने बताया कि इन हिरनों को उदयपुर जंगल में छोड़ दिया जा रहा है। रियासत में आज बिजली गिरने के वाक़े में 8 लोगों की मौत हो गई। महकमे आफात इंतजामिया की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया में 3 और बेगूसराय ज़िले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि पटना, सहरसा और मशरक़ी चंपारण ज़िले में एक लोग बिजली गिरने के शिकार हुए हैं। इधर पटना समेत मुख्तलिफ अजला में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 72 घंटों में शुमाल मशरक़ी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बारिश के साथ बिजली गिरने का अंदेशा जाहिर किया है। इस दौरान लोगों को एहतियात बरतने और महफूज मकामात पर रहने की सलाह दी गई है। जाने से पहले खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी टीम ने पटना में कोरोना इन्फेक्शन के हालात का लिया जायजा। रियासत में कोरोना जांच की सहूलत अब सब डिवीजन सतह पर। नदियों में तुग़यानी के सबब मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। और रियासत में बिजली गिरने के वाक़यात में 8 लोगों की मौत।